સરસ. 7મો અધ્યાય આપણો પૂરો થયો. હવે આજથી આપણે 8મો અધ્યાય, જે જૈન ધર્મનો સ્પેસિફિક કહેવાય છે, એટલે કર્મ સિદ્ધાંત. આજથી આપણે એક કર્મ સિદ્ધાંતની ચર્ચા તત્વાર સૂત્રના 8મા અધ્યાયના આધારથી કરીશું. બરાબર. કર્મ સિદ્ધાંતના નામથી ઘણા બધા લોકો ઘણી બધી વાતો કરે. ઘણા બધા લોકો એમ પણ કહે કે ભાઈ ભગવાન છે. અમુક લોકો કર્મને માનતા જ નથી. બરાબર. અમુક લોકો માત્ર કર્મને માને છે. અમુક લોકો બાહરી કર્મોને માને છે. અમુક લોકો જુદી જુદી રીતે વાત કર્મને સંદર્ભમાં કહે છે. અત્યારે આપણે બહુ नक्की કરીશું कि अपनी जो कर्म की चर्चा है वो जैन धर्म के कॉन्सेप्ट में चले. बराबर. जैन धर्म के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक थोड़ा अंतर समझते हैं, हिंदू परंपरा और जैन परंपरा. देखो, दो चीज, 3 प्रकार की मान्यताएं हैं जगत. बराबर. एक मान्यता है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, जहां पे कर्म कुछ नहीं है, भगवान के ऊपर सब डिपेंड है. बराबर. वो उन लोगों में क्लियर आता है कि जैसे ही जीव मरता है तो डे ऑफ जजमेंट के दिन, शबे बारात के दिन, खुदा एक एक को कब्र में से निकाल कर, गॉड एक एक को कोफिन में से निकाल करके सबका हिसाब किताब करता है. उनके पास में सब कुछ लिखा हुआ रहता है. तो उन लोगों के यहाँ अलग से कोई कर्म सिद्धांत की व्यवस्था नहीं. वो सब चीजें ईश्वर ही हैंडल करते. भगवान ऑलमाइटी हैं. वो चाहे तो बुरे कर्म वाले को भी भली सजा दे दें. वो चाहे तो अजान और प्रेयर के कारण आपके पाप को माफ भी कर दें. और वो चाहे तो आपको, अगर आप नाराज हो जाओ तो आपको श्राप भी दे दें. सब किस पर डिपेंड करता है. मतलब अपन अगली भाषा में कहना, ट्रू एंड फेयर सिस्टम नहीं. समझ है. एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है. बहुत कुछ ईश्वर पर अधीन है. और ईश्वर के कार्य मतलब किस पर अधीन है पता नहीं. तो जो कुछ भी डिपेंडेंसी है वो भगवान पर है. भगवान चाहे तो दोजख, भगवान चाहे तो आपको हेल में जन्नत में पहुंचा दे. जो भी कुछ है वो सबके ऊपर है भगवान. तो वहां पे इन दो धर्म में कर्म सिद्धांत स्पष्ट नहीं दिखाई देता. हिंदू धर्म है वो थोड़ा कंफ्यूज धर्म. मैं बहुत विचार करके लाइन बोल रहा हूँ. कारण क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ईश्वर को भी माना जाता है, बराबर, और एक तरफ कर्म को भी माना जाता है. आ रही कि नहीं आ रही बात. अब वहां पे ये समझ में नहीं आता. कभी ईश्वर से लाख भाग लगाने जाता है, बराबर, और कभी कर्म की भी बात कर लेता है. कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. मतलब थोड़ा व्यक्ति कंफ्यूज है हिंदू धर्म में जो, या हिंदू परंपरा के अनुसार जो सोचता है कर्म सिद्धांत को, वो टोटली कंफ्यूज है. मतलब उसे ख्याल में नहीं आता कि कब भगवान को मानू ना कभी कर्म को मानू. बराबर. अभी मेरे हाथ में एक पुराण पड़ा हिंदू परंपरा का, गरुड़ पुराण. शायद आप लोग जानते होंगे कि जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो हिंदू परंपरा के अनुसार उसकी अंतिम विधि में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है. और वो गरुड़ पुराण पंडा आता है और पढ़ता है. पंडा पुरोहित आता है और एक एक बार के वांचन की 5-5, 7-7 हजार रुपए लेके जाता है. और 5-7 हजार रुपए लेकर जाकर अपने यजमान की फ्यूचर नक्की करके चला जाता है. 5-7 हजार रुपए लिए और फ्यूचर नक्की कर दिया. बड़े सस्ते में निपटा देता है. समझ में आया. मैं वही पढ़ रहा था और मेरा एक मित्र प्रजापति ऑफिस में, मेरे हाथ में पुस्तक आई. लकीली मैंने पेज पलटा और प्रेत्य कर्म है उसका. प्रेत्य पर्व. प्रेत्य मतलब जो देह छूटती है ना, उसके बाद जो वांचन किया जाता है उसका 5वां अध्याय और 57वें नंबर का श्लोक मेरे सामने आया. और उस 57 नंबर के श्लोक में क्या लिखा था कि करोड़ों कल्पों के काम के बावजूद भी
किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा नहीं, ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। करोड़ों करोड़ों कल्पों तक भी अगर आप काम करोगे तो भी किए हुए कर्मों का कोई छुटकारा नहीं है। मेरा बाजू प्रजापति में तो मैंने देख, ये कर्मों से छुटकारा नहीं है, ये पढ़ने वाला 5,000 में तेरे पिता को कर्म से छुटकारा दिला के चला गया। है गॉडमैन, भगवान का आदमी कुछ भी कर सकता है। ये गॉडमैन बड़ा, ये जो है ना हिंदू परंपरा, ये गॉडमैन के चक्कर में बर्बाद हो गई। इसलिए व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज रहता है, कभी कर्म को पकड़ता है, कभी भगवान को पकड़ता है, कभी डोरडाया होकर बोलता है सही बात है भैया, अब नसीब खराब है, कर्म नहीं है, नहीं है। कभी भगवान की भक्ति माथा पीटा है, भगवान तुम चाहो तो क्या कहते हैं, पत्थर को भी भगवान बना दो, तुम चाहो तो ऐसा कर दो, तुम चाहो तो वैसा कर दो। एक्चुअल में हिंदू परंपरा में कर्म के लिए थोड़ी कंफ्यूज सी दशा है। तो एक है ईसाई परंपरा जो कर्म को बिल्कुल नहीं मानती, एक है हिंदू परंपरा जो कर्म को मानती है, पैरेलल ईश्वर को भी मानती है। इसीलिए इन दोनों के बीच में बड़ा तनाव सा चलता है। कभी ईश्वर कर्म के नियमों से बंध जाता है, तो कभी कर्म ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं, कभी ईश्वर उसके परे भी चला जाता है। मतलब बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, और वो सीधा सीधा हिंदू परंपरा में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। जितनी भक्तिवादी परंपराएं हैं ना, वो सब कर्म और ईश्वर मतलब कर्म को गौण करके और ईश्वर को उस पर प्रधानता देने से बनी। आई कि नहीं समझ में? जितनी भी भक्तिवादी परंपराएं हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं थोड़ा फिलसूफी अंदाज में बात कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं है? कि जितनी भी भक्तिवादी परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं कर्म को गौण करके ईश्वर को प्रधानता दे, ख्याल में आया? और इसीलिए उन्हें ये लगता है कि हम अच्छे काम करें या ना करें, लेकिन अगर अष्टमी चौदस का व्रत कर लेंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा। और उसी का, जैसे कहे ना आज की भाषा में कहें तो म्यूटेंट वर्जन अपने जैन धर्म में भी आ गया। कोरोना के म्यूटेंट म्यूटेंट सुन रहे हैं ना, तो उसके वर्जन सब ख्याल में आ रहा है। तो जैसे उनकी प्रॉब्लम थी ना, तो उसका ही म्यूटेंट वर्जन कहाँ पर आ गया है? जैन धर्म में। और जैन धर्म में भी क्या हुआ? जैन धर्म में भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करना चालू कर दी कि ठीक है, आप जो कुछ करना हो तो करो, लेकिन सुबह सुबह क्या करो, भगवान की पूजा कर लो, तो बस भगवान तुम्हारा सब काम हैंडल कर देंगे। अब इसे, ये क्या है? ये हिंदू परंपरा का वायरस जैन परंपरा में म्यूटेंट होकर आ गया। अब एक्चुअल में जैन परंपरा है ना, बड़ी कठोर परंपरा है। जैसे ईश्वर, ईसाई और मुसलमान ईश्वर को ही मानते, कर्म को नहीं मानते, ऐसे जैन परंपरा स्पष्ट शब्दों में फलदान के रूप में कर्म को ही मानती है, ईश्वर को नहीं। क्या बोला? कि यहाँ भगवान भी चाहे तो तुम्हारे सफेद होने वाले बालों को रोक नहीं सकता। कि तुम्हारे बाल काले हो रहे हैं ना, भगवान चाहेगा यार मेरा इतना प्यारा भक्त है, सुबह शाम पूजा अर्चना करता है, इसको मेहंदी मेहंदी डालनी पड़ती, बड़ा परेशान होता है, एक काम करते हैं वरदान दे देते हैं, इसके काले बाल होना, काले तो नहीं सफेद बाल होना अटक जाए। समझ में आया कि नहीं? बोलो इतना सा काम, इतना सा काम भगवान नहीं कर सकते, समझ? बड़ी कठोर परंपरा है। फिर अब कई लोग कहेंगे बस फिर ऐसे भगवान से क्या काम, हमें तो भगवान भी थोड़ा दम वाला चाहिए। कैसा चाहिए भगवान? कि जो थोड़े दम वाले हों, ताकत वाले हों, कभी हम गिरे पड़े तो उठा के संभाल ले हमारे लिए, हैं? थोड़ा बहुत भला कर दें, थोड़ा बहुत लॉटरी वॉटरी लगवा दें, रोग वोग ठीक कर दें, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो अरे भैया, तुम म्यूटेंट वर्जन पकड़े हो, तुम एक्चुअल वर्जन नहीं पकड़े। जैन धर्म कर्म सिद्धांत के मामले में बहुत रिजिड है। यहाँ पे ईश्वर को कर्म के पैरेलल नहीं, बल्कि कर्म के नियमों से बंधा हुआ। ईसाई और क्रिश्चियन और मुसलमान परंपरा ने
कर्म के नियमों को माना नहीं, ईश्वर को सुपर पावर दे दिया। हिंदू परंपरा ने क्या किया, हिंदू परंपरा ने कर्म और ईश्वर को पैरेलल रख दिया कि कभी ईश्वर कभी कर्म, कभी ईश्वर और कभी, इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज परंपरा जो आज मुझे दिखाई देती है वो कौन सी दिखाई देती है, हिंदू। मुझे कोई संशय नहीं बस, क्योंकि बाहर हर कभी भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, है चंदा में तुमने ये किया, कभी कर्म की भी बात करेंगे, कभी गीता का कर्म योग भी पढ़ेंगे, कभी भक्ति योग भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। और सबका फिर दिमाग में ऐसा हौच पौच हो जाता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कहाँ टिके, समझ में आ रहा कि। और जैन परंपरा अब भारत में हिंदू धर्म की मुख्यता है, बराबर। और इसीलिए धर्म के नाम पर अधिकतम जितनी भी एक्टिविटियां चलती हैं वो सारी की सारी कथा, विधान, भक्ति, कीर्तन इस टाइप की होती है। इसलिए जैनों ने भी उसी की चीज को अडॉप्ट कर लिया। और जैन में भी ये देखो, जहां आपके ये आ गई ना कर्म सिद्धांत की अडिगता या कमजोर हो जाती है, वही तंत्र मंत्र आ जाते हैं, वही भक्ति आ जाती है, वही व्यर्थ की बातें और आडंबर आ जाता है, वही भ्रष्टाचार आ जाता है। ये सब कब आता है? मैं सच बता रहा हूँ, ज्योतिष वास्तु भी वहीं पर आ रहा है। अरे बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहा हूँ, क्या बताऊं, बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि एक एक बात में मेरा मन ऐसा हो रहा है कि आधे आधे घंटे भूल। अब समझो, जिसने भी कर्म सिद्धांत को दृढ़ता से नहीं पकड़ा, उस खालीपन में ये सारी जंग लग जाती। ज्योतिष और वास्तु कहाँ पे आ रहा है? अगर आपको ये पता हो कि जो जीव जैसा करता है वैसा भरता है, बराबर, इसके किए हुए को कोई भी बदल नहीं सकता, तो कोई ज्योतिषी आपको बहका सकता है? वास्तु शास्त्री आपको बहका सकता है? कोई बोले ये मंत्र का जाप कर लो साहब तुम्हारा ये काम हो जाएगा, आप इसके चक्कर में पड़ोगे? है करना है कि नहीं है? ये कि, और सच बता रहा हूँ, मेरा तो एक मित्र हिंदू मित्र था, वो मतलब विधि विधान ज्यादा करता है। मैंने ये तुम्हारा चक्कर क्या है, तुम ये बताओ कि भगवान को मुख्य मानते हो कि तुम्हारे विधि विधान को मुख्य मानते? बोलते कि मुख्य तो भगवान को ही मानते, तो फिर विधि विधान क्यों करते हो? बोले अरे वो विधि विधान इसलिए करते हैं कि उससे भगवान जल्दी फल देते हैं। तो मैंने उसको फिर से, अच्छा मतलब भगवान का पहले फल देने का मूड नहीं था, लेकिन तुमने किया ना तो बेचारे को मजबूरन क्या करना पड़ा, ये फल देना पड़ा। और अगर नहीं करते तो नहीं देते, मतलब तुम भगवान से पावरफुल हो गए, तुम्हारे चरण कहाँ है देव बोले यार तुम समझ नहीं पा रहा। मैंने तुम समझा नहीं पा रहा, मैं तो सीधा सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि तुम्हें, अगर तुम कह रहे हो कि ये पूजा करने से ये फल हो गया, तो वो फल उसे मिलने वाला था कि नहीं मिलने वाला? अगर मिलने वाला था तो फिर तुमने क्या किया? और नहीं मिलने वाला था तो तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मिल गया? वो किसने किया? कर्म ने किया कि भगवान ने किया? कर्म ने किया। कर्म ने किया तो कर्म तो तुमने भी क्या किया, जो कुछ भला किया ब्राह्मण का भला किया, तुम्हारा तो कुछ रहा ही नहीं। 5-25 हजार की भेंट चढ़ोतरी दी, वो सब किसकी रही? ब्राह्मण का भला रहा, कर्म तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। तो मतलब भगवान ने कर दिया, तो भगवान ने कैसे किया? भगवान को करना था इसीलिए किया कि नहीं करना था इसीलिए किया? और कर्म करना ही था तो फिर तुमने क्या किया? और नहीं करना था तो तुम भगवान से ज्यादा पावरफुल हो गए कि वो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ ऐसा जादू टोना किया कि उसको मजबूरन आगे करना। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बोले तुम नहीं समझोगे, तुम नास्तिक हो। मैंने नास्तिक आस्तिक वाली बात कहां से? ये सीधे सीधे से प्रश्न है ना, है? बताओ। अब जैन धर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो 2 और 2 के जैसी बात है, 2+2=4। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा सिस्टम है, इसमें तुम ट्रू एंड फेयर सिस्टम है, तो मत जाओ जैसा करो। हम भी भगवान कहते हैं, हम भी इसी नियम से बनकर चलते हैं, तो हमसे इसके ऊपर मत समझो। इसलिए जो इस नियम को गहराई से नहीं समझता है
उस नियम में ही ये सारी की सारी तकलीफें खड़ी। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ज्योतिष वास्तु का झगड़ा इसमें चला। भक्तिवाद की प्रचुरता किसके कारण हुई है? भक्तिवाद की प्रचुरता। भक्तिवाद की प्रचुरता भी कर्म सिद्धांत को नहीं समझने के कारण, क्योंकि भक्ति का कॉन्सेप्ट ही लोगों का ये हो गया कि भगवान का भला करो, भगवान को याद करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो लोगों ने भक्ति करना चालू कर दिया और भक्ति के नाम पर अपने अपने अकाउंट में पुण्य भरना चालू कर दिया। तो भक्ति के नाम पर जो मिथ्या तो चालू हुआ, उसमें भी कौन सी अज्ञानता रही? कर्म सिद्धांत की अज्ञानता रही। ज्योतिष वास्तु में भी कर्म सिद्धांत, ये जितने आडंबर बढ़ रहे हैं, दान का आडंबर, इसका ये सब किसके कारण बढ़ रहे हैं? क्योंकि कर्म सिद्धांत को गहराई से समझ नहीं। रोना धोना हंसना मुस्कुराना ज्यादा हो रहा है, ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म सिद्धांत को आप समझ नहीं। हाँ दिनेश भाई, ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग, हमारे आदमी लोग जो नरम है, वो दूसरे धर्म में नहीं जाए, दूसरे देव देवियों का नहीं जाए, इसके लिए हमारे देव देवियों को खड़ा कर दिया कि भाई वो कर देगा तुम्हारा। ये तो लगभग कोई बात नहीं कि एक बड़ा बेवकूफ और ढोर डाया पिता घर में दारू ले लेकर आ रहा है, बोले अगर हम घर में नहीं पिलाएंगे तो बाहर जाके पी लेगा। हाँ, ये बराबर है। बोलो वो पिता डाया, ढोर डाया कि मूर्ख लाल? अरे भाई, बच्चे के हाथ में दूध का गिलास देने वाला समझदार पिता होता है, दारू पकड़ाने वाला समझदार नहीं होता। अब उन ढोर डाये लोगों को समझाओ कि तुम्हें दारू छुड़ानी है, जगह नहीं बदला, तो घर में पिए चाहे बाहर पिए, पी तो रहा है ना, मूर्ख तो हो रहा है ना। अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है वो सड़े गले। और ये देखो, ये तो सब बातें हैं, ये तो सब क्या हो रही है? बातें। बराबर। इन बातों के पीछे मेन पर्पस अपनी दुकानदारी का है। बातों से मैं, ये सब कहीं से बातें करते ना, सीधी सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, एक एक मैं आपको घटना बताता हूँ कि अभी एक लाकरोड़ा में एक पुश्तैनी परंपरा का कुटुंब का एक गेट टुगेदर जैसा हुआ था। उसमें मैं शांति विधान कराने गया था 5 तारीख की बात। और शांति विधान के बाद में वहां पे कुछ उनके मंदिर में चवर वगैरह भी विराजमान थे। वो अच्छे सज्जन व्यक्ति थे सारे लोग। यहाँ से मुझे कार से ले गए, वहां पे पूरा कार्यक्रम किया, घर तक छोड़ के गए, पूरी सब सुविधाओं का ध्यान रखा। बराबर। अब वो हुआ ये कि 3 छत्र चढ़ गए और एक छत्र चढ़ाना था, और वो एक छत्र वो टाइम नहीं रहा और वो निकल के चले गए। अब एक छत्र चढ़ाना बाकी रहा। दूसरे दिन भागे भागे फोन आने का, अरे पंडित जी क्या हुआ? क्या बोले कि अरे वो एक छत्र मुझे चढ़ाना था, व्यवस्थाओं में रह गया तो चढ़ा ही नहीं पाया। अब क्या करूं? मैंने कहा। वो बोले कि अब क्या करूं? मैंने कि नहीं, अगर आपको टाइम हो तो मैं अभी कार पहुंचाता हूँ, आप बैठो और वो कर दो। अरे मैंने आप कर लो। अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या गड़बड़ होगी? बोले वो आप मंत्र से करवाओगे तो सही होगा। मैंने भैया, इतनी ज्यादा जटिलता जैन धर्म में नहीं। आपको क्या आता है? नमोकार मंत्र आता है ना अच्छे से, बस पवित्र भाव के साथ में नमोकार मंत्र बोलकर शुद्ध वस्त्र पहन कर चढ़ा दो। बोल नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ हो जाएगा। तो मेरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब सोच लो, वो 1-2 मिनट के काम के लिए वहां से कार पहुंचाते, यहाँ से ले जाते, फिर वो होते और पंडित जी आप कोई चिंता मत करो, आपके ऑफिस का जो लॉस होगा वो भी मैं भर दूंगा। सब किसके लिए? केवल एक भय के कारण कि आप वहां जाके ओम फट स्वाहा कर दो बस। है? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जैन धर्म का जो विशुद्ध कर्म सिद्धांत है वो नहीं ख्याल। बराबर। ये बड़ी गजब बात है। तो जितनी भी विकृतियां और विसंगतियां अपन जो जैन धर्म में भी देख रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण कौन सा है? चाहे कुछ कुछ मैंने जो हाईलाइट किए, कौन कौन सी? मंत्र तंत्र की बहुलता, विधि विधानों की बहुलता, बराबर। फिर ज्योतिष वास्तु का आडंबर, बराबर। और फिर ये भक्ति का अतिरेक, भक्ति का मिथ्यात्व, दिखावा, ये सब जो कुछ भी आ रहा है, ये केवल एक ही चीज के कारण आ रहा है। कौन सा? कौन सा?
कि कर्म सिद्धांत को हम जैन धर्म के प्रोस्पेक्ट में समझ नहीं पा रहे। हमें अभी भी वो जो एक भ्रष्टाचारी सोच है ना, कौन सी सोच? भ्रष्टाचारी सोच, कि करेंगे कुछ भी और फिर ले दे के मामला सुलझा दे। ये जो करप्टेड आइडियोलॉजीज है, उस करप्टेड आइडियोलॉजी से जब हम धर्म को समझते हैं तो ये सब गड़बड़ियां चालू होती है। और जैसे ही आप ये समझते हो तब वो गॉड मैन की परंपरा चालू हो जाती है। डायरेक्ट भगवान के पास तो आपकी अप्रोच है नहीं है, तो आप क्या करोगे? कोई मिडिल मैन खोजोगे, जो मिडिल मैन क्या करे, आपको लगे कि डायरेक्ट भगवान के बिल्कुल कांटेक्ट में ही है, इनको एप्लीकेशन दी मतलब भगवान को साइन करना ही पड़ेगा। और मिडिल मैन भी क्या करेगा? गॉड मैन के नाम से आपको बहुत डराएगा, धमकाएगा, कभी आशीर्वाद देगा, कभी तुम मेरा नहीं मानोगे ना तो समझ लेना जो कुछ आया सब कर्म चला जाएगा। वो हाँ साहब बिल्कुल आप जो कुछ बोलो। ये ऐसे मिडिल मैन ने गॉड मैन के नाम पर सारी विसंगतियां। आज आप देखो, मतलब कभी कभार तो मुझे क्या कहते हैं, आश्चर्य भी होता है लोगों की मूर्खता पर, कि कोई भी विधि विधान करने वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान और आईक्यू, मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे क्या कहते हैं, मेरी क्लास में एक बच्चा था जो एलएलबी था, मतलब लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच, 35 60 40% से ज्यादा उसकी कभी नहीं आए, बराबर। दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में बस यही करवाता है, कहीं वास्तु कराता है, कहीं विधि कराता है। और एक दिन मेरे पास फोन आया, बोले और अभिषेक क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं भाई, बढ़िया चल रहा है सब, अच्छा अहमदाबाद। बोले तू दिल्ली आ जा यार। मैंने क्या करा? बोले अरे अपना ये विजिटिंग कार्ड है, ये फलाने के साथ फोटो, उसके साथ। मैंने करता क्या है? बोले कुछ नहीं, विधि विधान कराता हूँ। फिर बोले कि बढ़िया, 5 7 लाख रुपए तो ऐसे ही छाप लेता हूँ। मैंने कि धन्य है। ऐसे देने वाले धन्य और ऐसे लेने वाले धन्य। बोले कुछ नहीं करते। अब वो फिर बताता है, सब फोटोज बता रहा है कि देखो यहाँ पे गए थे तो ऐसे वेलकम किया, वहां गए थे तो वैसे वेलकम किया। ये जो मिडिल मैन जो डेवलप हो रहा है ना, इस बुद्धि से हो रहा है। मैंने यार मैं 90% लाके कुछ नहीं, मजाक किया मैं 90% लाके यार कुछ नहीं कर पाया, तू 40% में झंडे गाड़ रहा है। है? समझ में आया कि नहीं आया? ये जो अंतर आ रहा है ना, ये इसके कारण आ। अब ये जिनको इतना प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहा है, जो पुरोहित वर्ग को, पंडित वर्ग को, जो पूरा ठेका लेके रखे हैं भगवान के साथ, जो ये कहते हैं कि हमारी बड़ी क्लोज घनिष्ठता है, ऐसे लोग क्या इस बीच की व्यवस्था को खत्म करने देंगे? उनका तो धंधा इस पे चल रहा है। अगर सिंपल सी बात बता दी जाए कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना भगवान कुछ कर सकते हैं, बोले तुम फालतू हो गए, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? आएगी नहीं ये बात है? हाँ। इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचार, गंभीरता के साथ, कि ये जितनी भी, मैं बहुत गहराई से आज आपको ये बातें बोल रहा हूँ, कि जितने भी आडंबर, जितने भी ये सब मिडिल मैन की व्यवस्था, जितनी भी विपरीतताएं ये जो जैन धर्म में चालू हो गई है, वो चाहे किसी श्रावक के द्वारा चलाई गई हो, या साधुओं के द्वारा चलाई गई हो, या पुरोहितों के द्वारा, या भट्टारकों के द्वारा चलाई गई हो, समझ में आया? वो सब कर्म सिद्धांत की अज्ञानता के कारण उत्पन्न है। झुकती दुनिया नहीं, मरती है दुनिया, जहर देने वाला चाहिए। समझे कि नहीं समझे दिनेश भाई? यहाँ तो मामला ऐसा है कि लोग मरने तैयार बैठे, तुम जहर दो तो उनको, अमृत में उनका पेट नहीं भरता। मरने के लिए तैयार ही बैठे हैं। जो जितनी जल्दी जहर दे दे उतना जल्दी मर जाए, ये तैयार। समझे कि नहीं समझा? कहना है कि नहीं, ये इनका मैसेज आया था दिनेश भाई का, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये झुकाने वाले नहीं, मरते हैं लोग, जहर देने वाला चाहिए। जब आप इतने कठोर और एक अलग टाइप के धूर्त किस्म के इंसान बन जाते हो ना, कि जब मतलब आपकी जो कहते हैं ना कपट का लेवल 7वें आसमान पर होता है, और आप एक आभासी जीवन जीते हो, तब ये सारी विसंगतियां पैदा होती हैं। सरल से जीवन में इन चीजों का स्थान नहीं है। जैन धर्म सरल होने का है नाम है, स्मार्ट होने का नाम नहीं।
सरल बनो, वो आपको ज्यादा निकटता लेके जाएगा। ठीक है, पुनः अपन अपने विषय पर आते हैं। 3 लेवल बताए थे कौन कौन से हैं, कि एक तो क्रिश्चियन और इस्लाम का है, जो जो कर्म को मानते ही नहीं है, ईश्वर को मानता है। सेकंड लेवल थोड़ा कंफ्यूज लेवल है, किसका? हिंदू परंपरा का, जो पैरेलल कर्म और ईश्वर दोनों को साथ साथ चलाता है। थर्ड लेवल है जो कर्म की ही सुपीरियरिटी रखता है, ईश्वर यानी परमात्मा को भी उस व्यवस्था से अलग होने का अधिकार नहीं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? समझे? अब रिवर्स कर, सबसे ज्यादा अज्ञानियों को सबसे ज्यादा झूठ सुहाता है, और सबसे ज्यादा तार्किक लोगों, मतलब जी देखो ये जो बात है ना, जैन धर्म को पचाना कठिन क्यों पड़ता है, इसमें नेक्ड ट्रुथ बताया, कोई आडंबर नहीं, कोई आश्वासन नहीं। भाई संसार में रुलाने वाला तू है, संसार से पार उतरने वाला तू। व्यक्ति को ये बात सही तो लगती है, लेकिन वो क्या है, अपने आप को बुद्धू बना, जैसे होता है ना कि हम परेशानी फंसे, कोई हमसे कह देना ना બધું સારું થઈ જશે, બધું સારું થઈ જશે, एक्चुअली हमारे मन में इच्छा होती है कि बस कोई कह दे ऐसा, बस ठीक થવાનું એવું કે થાય છે, આ કહેવામાં અમારો શું સાચું તો લાગે છે પણ સેટિસ્ફેક્શન નથી, અને સારું થઈ જશે આ ખોટો હોવા છતાં પણ આપણે કેવો થઈ જાય છે, થાય છે નથી થતો? બોલો પંડિત, આવું તો તમે પણ ઘણી વખત કહો છો, હું ક્યાં કહું છું કે નથી કહેતો? આ શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં કઈ પાપ નથી પણ હું મારા વાક્ય બ્રહ્મ વાક્ય છે આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી નથી કહેતો, બરાબર? એ તમારો સિસ્ટમ તમારા પ્રમાણે જ ચાલે, પણ એક આપણે એમ લાગે અને એનાથી આત્મવિશ્વાસ આવે, એમાં કઈ એમને વાંધો નથી, ઠીક છે, થોડીક હિંમત આવે, હિંમત તો હોવી જોઈએ, પણ આશ્વાસનથી આવેલ હિંમત, મળેલ હિંમત અને તત્વના નિર્ણયથી પ્રાપ્ત હિંમત, બેમાંથી વજનદાર કઈ છે? આજે તમને મજબૂત લાગે ને એ બહુ ક્ષણિક છે, પછી જતી રહેશે, અને તત્વજ્ઞાનના બલથી જો તમને પ્રાપ્ત થશે એ ટકશે। એટલા માટે હું તમને જૈન ધર્મના અનુસાર હિંમત આવે આવી વાત કહું છું। બધું સારું થઈ જશે, નિર્મલ બાબાની કૃપા થઈ જશે તમારા ઉપર, આવા આશ્વાસનમાં મને કોઈ રસ નથી, બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આ જૈન ધર્મની પદ્ધતિ છે। લોકોને યુટ્યુબ જેવો હોય ને કે જેટલો ક્વોલિટી કન્ટેન્ટ તમે મૂકશો એટલો ઓછા વ્યુઅરશિપ મળશે, અને જેટલો થર્ડ ક્લાસ કન્ટેન્ટ મૂકશો એવી વધારે વ્યુઅરશિપ મળશે। અફેક્ટ વસ્તુ છે કે નહીં? આવું ધર્મમાં છે। ધર્મનો જેવો ઇલોજિકલ, ગલત, આડંબરપૂર્ણ ચરિત્ર તમે પ્રસ્તુત કરશો લોકોને વધારે ગમશે, અને જેવો નિખાલિસ, સત્ય અને એકદમ ઓરિજિનલ પ્યોર જે સ્વરૂપ પ્રસ્તુત કરશો એ લોકોને ઓછા ગમશે, કેમ કે સાચું પચાવવાની સામર્થ્ય બહુ ઓછા લોકોમાં હોય છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આ ભેળસેળ ને ખાઈ ખાઈને આપણે મોટા થયા છીએ, એટલે ધર્મમાં પણ આપણે ભેળસેળ ગમે છે, પણ આ ભેળસેળ ધર્મમાં ગમે એ તમારી અમારી કમજોરી છે ભાઈ, પણ ધર્મની અનુભૂતિ તો નિખાલિસ સત્યની સ્વીકૃતિથી થાય છે, બીજી કોઈ ઓર વસ્તુથી થતી નથી। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? ઓકે, બરાબર? તો એક એક વસ્તુ સમજ, ચલો આપણે થોડુંક વિચારી કર્મ સિદ્ધાંત સમજવાથી બેનિફિટ શું થાય। આપણે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જોઈશું, મેં તમને શેર કરેલ છે, કાલે પણ શેર કરી દીધી હતી, આજે ફરીથી શેર કરી, જરૂર નથી આપણે, કોઈ એમ કહે કે ભાઈ તમે જે કહો છો કે ભગવાન પણ નથી અને એક જ જે સુપર સત્તા છે જેને આપણે કર્મ કહીએ, આ કેવી રીતે ખબર પડે? તો એના માટે અમુક લોજિક આપ્યા છે કે કર્મની સત્તા છે આ કેવી રીતે ખબર પડે છે। સૌથી પહેલા કહે છે આ તો સ્પષ્ટ જ છે। કેમ સ્પષ્ટ છે? કે તમે જો તો તમને દેખાશે કે દરેક જીવનો રંગ રૂપ જુદો જુદો છે કે નહીં? બોલો, હે? વિચાર કરીને જો, આપણે હવે શું સિદ્ધ કરી રહ્યા છીએ કે કર્મ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, કોઈ આત્માને માને કે નહીં માને, પણ એને કર્મ તો માનવું છે।
કેમ કે આત્મા માટે તો સ્વાનુભવ પ્રમાણ જોઈએ, પણ કર્મ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ દેખાય. દેખાય છે કે નથી દેખાતું? બતાવો વિચાર કરીને. જો કે કોઈ વ્યક્તિ છે, કોઈ જન્મથી જ બ્રિલિયન્ટ છે, બરાબર. અમે જયારે બીએડ માં ભણતા હતા ને, બીએડ કરે ત્યારે એમ એક બતાવતા હતા, અમુક લોકો કેવા સ્પેશિયલ ચાઇલ્ડ હોય, ગિફ્ટેડ ચાઇલ્ડ. ગિફ્ટેડ ચાઇલ્ડ હોય એટલે એમનું આઈક્યુ લેવલ 160 150, એટલે તમે જે ભણાવો ને એ પણ એમને યાદ. અને બીજો તમે એવા હોય જે મંદ બુદ્ધિ વાળા હોય કે જેના માટે તમે ભણાઈને રહી જાઓ તો એને યાદ ન હોય. હવે મને બતાવો કે આ બે વચ્ચે ફેર કેમ થાય? ભગવાને કર્યું તો ભગવાન બહુ સ્વાર્થી, એકને ગિફ્ટેડ બનાવી દીધું અને એકને ગાંડો બનાવી દીધો. આ ભગવાન કરે, આ ભગવાનનો સન્માન છે કે ભગવાનનું અપમાન છે? આવો ભેદભાવ કરે જ કેમ ભગવાન? કેમ કોઈને 160 આઈક્યુ બધાને સરખા આઈક્યુ વાળો કરી દીધું હોત? કેમ કરે છે? બધાને સુંદર બનાવી દીધું હોત? કેમ કોઈના શરૂઆતથી ઓર્ગન્સ ફેલિયર્સ આવે છે, કોઈના હાર્ટમાં હોલ હોય છે, કોઈના નાકના આવું નથી, આવું કેમ કરે છે? હે વિચાર કરો. તો જો ભગવાન જ બધું કરતો હોય તો ભગવાન બહુ જ ખરાબ કરે છે. આવું ના કરવું જોઈએ ભગવાન. આપણે એક જ્યારે હું શું કહેવા હું કે કદાચ હું જેમ કે ખુશીબેન પેન્ટર છે, એમ કદાચ હું પેન્ટિંગમાં માસ્ટર હોઉં, બરાબર ને? હવે એ તો મારો ભાવ શું રહેશે કે દર વખતે કેવું કરું, માસ્ટરપીસ બનાવું. આવી જ મારી ઈચ્છા હોય ને, દર વખતે કેવો હું આવી ડિઝાઇન કરું, આવી પેન્ટિંગ બનાવું, આવી આર્ટ કરું કે યુનિક હોય, માસ્ટર હોય, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ. આવું મારો ભાવ હોય. હવે ભાવ તો આવો હોય પણ સામર્થ્યની કમીને લીધે શું થઈ જાય? દર વખતે 100 અને સારામાં સારો માસ્ટરપીસ બનતો. તો શું આપણે એમ માનીએ કે ભગવાન તો બધાના કલાકાર છે પણ થોડુંક કાચો છે, એટલે ક્યારે મિસ્ટેક કરે છે? વાઇડ બોલ જેમ બોલર નાખી દે ને, બુમરા યાર્કરની જગ્યાએ ક્યારે વાઇડ નાખી દે છે, બરાબર? આવી રીતે ભગવાન પણ શું કરી દેતા હોય કોઈક ટાઈમે, આમ તો 5 યાર્કર નાખે પણ એક શું થઈ જાય? વાઇડ થઈ જાય. એટલે ભગવાન પણ બુમરાની જેમ છે એમ. હા, ના ચાલે ને આવું. એટલા માટે હે ને, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તો આ તો બેસતો નથી. જો ભગવાન સર્વશક્તિમાન હોય તો પછી જગતમાં એ સેકન્ડ લેવલની વસ્તુઓ ના દેખાય. બધી કેવી દેખાય? ટોપ લેવલની દેખાય. ખ્યાલમાં આવે છે? એટલા માટે તો જગતમાં જેટલું અંતર દેખાય છે, અકલનો, શકલનો, હેલ્થનો, વેલ્થનો, દેખાય છે કે નથી દેખાતું? શકલ એકસી નથી, અકલ એકસી નથી. કોઈ હેલ્ધી છે, કોઈ માંદો છે, કોઈ વેલ્થી છે, કોઈ ભિખારી છે. કોકના જન્મ લેતા જ આખી દુનિયાની નિગાહ તૈમૂર જેવો હોય ને, તૈમૂર, સૈફ અલી ખાન ને કરીના કપૂરનો છોકરો, એના ઉપર ક્વેશ્ચન બની ગયું. બતાવો એ શું આમ મહાપુરુષે મારા એમપીમાં જ આવો પરાક્રમ કર્યો? તૈમૂર અલી ખાન કોનો છોકરો છે? જેમ કે આ બતાવો પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને મહાત્મા ગાંધીજી. હવે એને શું કર્યું છે? પણ આ શરૂઆતથી જ આમ શું કહેવાય, શોભિત જેવા હોય છોકરાઓ. અને બીજું જે એક છોકરી હોય જેને જન્મ લેતા જ એની માં ડસ્ટબિનમાં નાખીને જતી રહે છે. તમે કહો કે ખોટું કર્યું હશે તો આને તો અત્યારે જન્મ જ લીધું છે, ક્યાં ખોટું કર્યું? એને હજી તો પેદા થઈ છે. આ પેદા થતા જ એને શું એટલું મોટું પાપ કરી દીધું? એની માને માતૃત્વ નથી રહ્યો, પિતાનો સાથ નથી રહ્યો, અને શું કહેવાય, કૂતરાઓ જ્યાં હોય ચૂંથી નાખે એવી જગ્યા ત્યાં નાખી દે છે. આવું શું એને ખોટું કર્યું? તો આ ભાવનું તો કોઈ કારણ દેખાતો નથી. એનાથી ખબર પડે છે કે કઈક પહેલાનું કારણ એમાં હશે. બરાબર? તો આ એકથી સિદ્ધિ થાય કે હર જીવ કા રંગ રૂપ અલગ અલગ है. પછી હર જીવનો, દરેક જીવનો જ્ઞાન અલગ અલગ છે કે નહીં? કેટલી બધી ડિગ્રીઓ છે, કેટલી બધી ડિગ્રીઓ છે. એક ડોક્ટરીની ડિગ્રી, એ ડોક્ટરીમાં હાર્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ અલગ, કિડની સ્પેશિયલિસ્ટ અલગ, ઈએનટી અલગ, આઈ સ્પેશિયલિસ્ટ અલગ,
જોડોનો અલગ ને કેટલી બધી વસ્તુઓ છે. એ એક મેડિકલ સ્ટ્રીમમાં કેટલો નોલેજ છે, અને એ બધું નોલેજનો જે ભેદ છે એ બધામાં સરખું કેમ નથી? કેમ કે બધાનું જ્ઞાન અલગ અલગ છે. હવે જો એક બહુ ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન કે અમારા માતા પિતા જે એ જ કેમ છે? આ પણ બહુ હવે આવો પ્રશ્ન કોઈ કરતો નથી, પણ વાત તો વિચારણીય છે. કોઈને જન્મથી જ આવા સરસ મા બાપ મળે કે જેને જોઈને જે આ દુનિયાની બેસ્ટ શિક્ષા લઈ, અને કોઈને જન્મથી જ એવા મળે સંસ્કાર, વાઘરીના ઘરે થયો હોય તો મા બાપ થી શું શીખે? વિચાર કરો, આ તો નૂતન બાલક, નવ બાલક છે. આ તો કોઈ પણ રૂપમાં ઢલી શકે, પણ એક વાઘરીના ઘરે થયો જ્યાં નિત્ય ગાળ આ બધી વસ્તુ શીખવા મળે, અને બીજો કેવો કે સરસ બધી વિચાર થાય. આવું ભેદ કેમ પડે છે? કોઈ કારણ એમાં દેખાય છે? કર્મ સિવાય બીજું શું થઈ છે? બતાવો. એ તમારા લંડનમાં પ્રિન્સ ચાર્લ્સ ની છોકરા કે દીકરી કોણ છે? આખો દુનિયા ગાંડી થઈ. હમણાં કેટલા 1 વર્ષ પહેલાની વાત છે ને, શું છોકરો આવશે કે છોકરી આવશે ને આમ કરશે ને તેમ કરશે, આખી દુનિયા બીજો કોઈ ધંધો જ નહીં રહ્યો. હવે એ છોકરાએ શું કર્યું મને એ બતાવો. આવો શું પરાક્રમ કર્યો હશે એને આ ભાવમાં, એને આટલી બધી ફેમ મળી? એટલે આ ભાવનું કઈ દેખાતું નથી. એટલે એના મા બાપ કોણ થશે, કોણ નહીં થાય, એ એને પૂર્ણ પુણ્ય અને પાપ. વેદાંત જયારે પેટમાં આવ્યો હતો ને ત્યારની વાત છે. મારો એક જગ્યાએ સિલેક્શન થવાનું, એ શું કહેવાય કે ગવર્મેન્ટ જોબમાં હતું, અને કેન્દ્રીય વિદ્યાલય. હવે જયારે આવ્યો ત્યારે મારો ઇન્ટરવ્યુ હતો ને મારા મનમાં એક જ દુવિધા હતી, મને એ જે બાલક છે એ બાલક કઈ યોગ્યતા લઈને આવ્યો છે? અને કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં એવું હોય કે 3 કે 4 વર્ષ જે હોય ને એ એકદમ રિમોટ એરિયામાં લઈને મૂકે, તમને કે અંડમાનમાં મૂકી દે, કે અરુણાચલમાં મૂકી દે, કે આ જૈન ધર્મ નથી. તો મારા મનમાં એક જ વિચાર, જે ગિલ્ટી ફીલ મને થતી હતી સિલેક્શન પહેલા, કે મને જો કદાચ એ કઈ પાત્રતા લઈને આવ્યો અને આપણે ક્યાં દેવ દર્શન પણ દુર્લભ થઈ જાય એવી જગ્યાએ જતા રહીશું, કેવો અપરાધ? તો મેં પછી ઇન્ટરવ્યુ આપવા જ નથી. એ યોગ્યતા છે, એક સારા સંસ્કારમાં આવવા માંગે છે, આવા તો પછી આપણે એ મારો કઈ નથી, એનું પુણ્ય ભૂલે. ખ્યાલમાં આવે છે? આ બધી વસ્તુ થોડીક વિચારવા જેવી થઈ જાય છે. સમજાય કે નહીં સમજાય? તો આ આપણે ખ્યાલમાં આવે, આ ભાવનું કોઈ લોજિક ખબર પડે છે? નથી ખબર. પછી અમે સ્ત્રી પુરુષ કેમ છીએ? બોલે XY